नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ लिया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दैट इज इलास्टिसिटी, है ना। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है ना। इसके अंदर से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये स्कोरिंग और ईजी भी है, तो ये पढ़ के जरूर जाना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको आज बता दूंगा, है ना। वो आपको पढ़ के जाने हैं और थोड़ा सा इनके ऊपर पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर देना और टेस्ट दे देना, जिससे ये आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। चलो, तो ये है अपने पास इलास्टिसिटी और इनका वेटेज आप देख सकते हो। देखो 18 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यानी कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं और सबसे ज्यादा यंग्स मॉडुलस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब पहले समझा देता हूँ। बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है कि इलास्टिसिटी होता क्या है, तो मैं समझा देता हूँ कि इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि खींचना। सिर्फ इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में खींच रहा हूँ, फोर्स इलोंगेट कर रहा है, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो जब वो रिस्टोरिंग जो फोर्स है ना, जो मैं इसको डिफॉर्मेशन फोर्स जो लगा रहा हूँ वो अगर हटा दूं, तो क्या वो इनिशियल शेप जो इसकी थी वो रिगेन कर पाती है या नहीं। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। तो ये है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है ना। यहाँ पे लिखा गया है, देखो पहले तो अपन बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस के बारे में पढ़ लेंगे जो तीन टाइप के होते हैं। और फिर अपन आ जाएंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, स्ट्रेस ग्राफ देख लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और लास्ट में अपन पॉइजन रेशियो और रिलेशन देख लेंगे, है ना, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। इतना आज का अपना रहेगा, फिर अपन आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो लास्ट तक बने रहना है आपको इस लेक्चर में, है ना। तो इलास्टिसिटी वही है कि फिनोमेनन बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। यानी कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स में लगाता है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो वो वापस हटाने के बाद वो अपनी रिगेन कर लेता है इनिशियल शेप को, है ना। उसको बोलते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी, है ना। आपने ये दबाया होगा कभी, है ना, तो ये समझ गए होंगे। चलो, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इलास्टिक जो स्टील होता है, इलास्टिसिटी वो हाई होती है रबर से, है ना। अपन समझते हैं कि रबर ज्यादा खींचते हैं तो वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इलास्टिक इज अ मोर स्टील इज अ मोर इलास्टिक देन रबर, है ना। कहने का मतलब ये है कि मैं स्टील को खींचता डिफॉर्म करता तो वो इनिशियल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टील इज अ मोर इलास्टिक देन रबर, है ना। रबर थोड़ा 100% नहीं अब पता है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ना। अब इलास्टिक बॉडी अपन को पता है कि 100% रिगेन कर दे इसको, इलास्टिक जैसे स्टील को, है ना, कॉर्टियन है। और प्लास्टिक बॉडी जो अपने पास 100% रिगेन नहीं कर पाते ना, क्ले वगैरह जो भी है, माइका जो भी है, रबर वो वगैरह सारी क्या है, ये प्लास्टिक बॉडी, है ना। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे, यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जो अपन यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं ना, यहाँ पे वही लिखा है कि डिफाइंड एज अ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, वो अपने पास होता है स्ट्रेस। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन एरिया, यूनिट एरिया पे जो अपने पास लगता है दैट इज स्ट्रेस होता है ना। ये अगर इसको मैं खींचूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाए, स्ट्रेस, फिर हटा दूंगा तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेस। तो वन बाय वन अपन इन सबको गो थ्रू करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल 2 टाइप के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, है ना। टेंसाइल में अपन बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन बाहर की तरफ खींचते हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। ये अपन दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना, दोनों तरफ फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे जो टेंसाइल आ जाएगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, वो F अपॉन एरिया, है ना। ये अपने पास जिस एरिया पे अपन लगा रहे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर टू एरिया, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लेना है वो परपेंडिकुलर लेना है ना, एरिया के परपेंडिकुलर लगाते हैं। ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं ना, वही बात है कि ये। तो यहाँ पे अब अपने पास ये जैसे लिख दिया परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री एरिया से होता है ना, यहाँ पे जो एरिया है इसके 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो सिग्मा एल हो जाएगा F परपेंडिकुलर अपॉन ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन कुछ और नहीं है, जो स्ट्रेस के कारण चेंजेस आए, है ना, तो वो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन। और स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, जो चेंज है और इनिशियल के साथ में, है ना, इनिशियल अपॉन चेंज
उसका रेशियो भी अपन को क्या देता है, स्ट्रेन देता है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चैन कितनी लेंथ हो गई, मान लो इसको करने के बाद ये यहाँ पे डेल्टा एल हो गई है ना, ये डेल्टा एल चेंज हो गया। तो डेल्टा एल चेंज अपॉन इनिशियल लेंथ कितनी थी, इनका रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेन है ना। यहाँ पे वो हो जाती है अपने पास। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ रिजिड इलास्टिसिटी आता है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस। ये अपन ने डिफाइन किया है किसके लिए, इलास्ट लॉन्गिट्यूडिनल के लिए। तो यहाँ से गामा आता है अपने पास सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, तो गामा हो जाएगा सिग्मा एफ अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा डेल्टा एल, ऊपर एल आ जाएगा है ना, ये अपने पास गामा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस यहाँ पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पे ये बोथ साइड प्रेजेंट होना चाहिए ना, बोथ साइड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट, ये बोथ साइड प्रेजेंट होना चाहिए तभी ये अपन यूज कर सकते हैं कि इस तरफ भी एफ लग रहा है और इस तरफ भी एफ लग रहा है। बात समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम यानी कि पूरे वॉल्यूम पर फोर्स लगता है जिसका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है दैट इज एफ अपॉन एरिया है ना, डी एफ अपॉन डी ए, यानी कि एक यूनिट एरिया पे मैं जो लगा रहा हूँ है ना, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा डीपी, और ये जो डीपी यानी प्रेशर है ना, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है वो अपने पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा। कैसे एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तो जो अपन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं प्रेशर वो अपन को कंसिडर करना है यहाँ पे है ना, बात ये इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े चलो। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये डेल्टा पी हो जाता है, स्ट्रेन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया जैसे मॉड्यूलस ऑफ बीटा को, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास ये, और यहाँ से वॉल्यूम ये अपने पास डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी है ना, ये अपने पास आता है बीटा है ना, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। और इसका जो इन्वर्सली होता है ना, इन्वर्स जस्ट होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। ये आपको मैंने याद रखना है। तो यहाँ पे वही है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में है ना, गैस में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि के गैस का वो ज्यादा होता है, फिर के लिक्विड का, फिर के सॉलिड का। तो यहाँ पे बीटा उल्टा हो जाएगा, बीटा सबसे ज्यादा होता है, गैस कम का होता है, फिर अपने पास जो बीटा होता है बल्क मॉड्यूलस वो लिक्विड का हो जाएगा, गैस का, और सबसे ज्यादा होता है बीटा सॉलिड का। ये आपको कभी रिलेशन पूछ ले एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े चलो। अब शेयर स्ट्रेस कुछ और नहीं, यहाँ पे जो अपन एरिया के पैरेलल लगाते फोर्स जो डिफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण अपन उसको बोलते हैं यूनिट एरिया पे जो अपन लगाया ना, ये यहाँ पे जो एरिया बना है ना, ये जो एरिया है इसके ऊपर जो अलॉन्ग फोर्स लगा है ना, एफ पैरेलल अपन एरिया, इसको बोलते हैं अपन शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या हो जाएगी, देखो स्ट्रेन अपने पास यहाँ पे ये अपने पास क्या होगा डेल्टा एल हो गया ना, ये अपने पास मैं पेन चेंज कर देता हूँ, चलो ये अपने पास डेल्टा एल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो लेंथ थी वो एल है ना। तो यहाँ पे जो फाई बनता है, तो यहाँ से जो टेन फाई बनेगा उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन डेल्टा एल अपन एल, और यहाँ से फाई स्ट्रेन ये बनता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और इसके लिए जो अपने पास आता है दैट इज जी है ना, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आगे सारी चीजें लिखी गई है, देखो ये अपने पास हो जाए पैरेलल स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या हो जाएगी डेल्टा एल अपन एल, ठीक है। यहाँ पे अपन ये भी और टेन थीटा लगा के फाई लगा के अपन ये भी कर सकते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ से अपने पास निकल के आती है ई। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन है, सारी चीजें आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट है याद होना चाहिए ना, तो यहाँ पे एक साथ लिख दिया, ये आप समझ लो। अब आता है स्ट्रेन जैसे पढ़ लिया अपन कि स्ट्रेन इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस के कारण जो इफेक्ट आया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और इसको अपन कैसे लिखते थे, चेंज कॉन्फ़िगरेशन और किसके साथ रेशियो ले रहे थे अपन ओरिजिनल के साथ है ना। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ से अपने पास एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है दैट इज हुक्स लॉ ये बोलता है कि अगर इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेन होती है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अपने पास जो आता है दैट इज ई, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये आता है। और ये तीनों के लिए अलग अलग डिफाइंड है। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए अपने क्या रख दिया था, बताओ, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए अपने रख दिया था गामा, ठीक है, और
वॉल्यूमेट्रिक के लिए बीटा जो कि बल्क मॉड्यूलस था, यंग्स मॉड्यूलस अपने लॉन्गिट्यूडिनल के लिए रख दिया था, और जी अपने किसके लिए रख दिया था बताओ, रिजिडिटी के लिए ना, यहाँ पे शेयर के लिए ना, तो ये था। अब कर्व इसका कैसा बनता है, देखो कर्व जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनता है वो मैं आपको बना देता हूँ। इलास्टिक लिमिट तक तो लीनियर बनता है, फिर थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है। ये ग्राफ रहता है, यहाँ पे एंगल ये थीटा, जहाँ से अपन को पता चल जाता है कि यहाँ से tan थीटा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये अपन को देता है ना, तो ये अपन को देता है। और ये है अपने पास लिमिट है ना, सिग्मा इलास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक लिमिट। तो ये अपने पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन है यहाँ तक का। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाता हूँ तो वो अपनी बॉडी रीगेन वापस नहीं कर पाती है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, ये अपने पास क्या हो जाता है, प्लास्टिक रीजन। बात समझ में आ गई क्या, ये हो जाता है प्लास्टिक रीजन। फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट है ना, इस ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेकिंग, स्ट्रेस, टेंसाइल लिखा होती है सारी चीजें। देखो यहाँ पे ये अपने पास आता है एक फ्रैक्चर पॉइंट है ना, इसके अगर ज्यादा लगा दिया तो टूट जाएगी। और ये अपने पास इलास्टिक लिमिट है, लीनियर आता है ग्राफ, ठीक है। इसके बाद फिर ये आ जाए प्लास्टिक रीजन, और ये सारी चीजें लिखी गई है ना, वो सारी चीजें लिखी गई, आप देख लो एक बार। यील्ड स्ट्रेस है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं इसको है ना। तो ये सारी चीजें लिखी। अब आते हैं मैं सवालों पे, सवाल कैसे आते हैं ताकि उनको पता चले कि सवाल कैसे करने होते हैं ना इसके सवाल। तो देखो स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ, ये दिया है, और लेंथ अपन को ये दी है, अपन को रेडियस क्या दिए 20 सेंटीमीटर है ना, 20 mm दी है, कितनी दी है 20 mm। और क्या दिया लेंथ, लेंथ अपन को L दी है, अपन को 2 मीटर दी है। द फोर्स किलोन्यूटन स्ट्रेस अलोंग द लेंथ है ना, स्ट्रेस होता है अलोंग द रॉन्ग। और अपन को यंग्स मॉड्यूलस ये दिया है, देन लॉन्गिट्यूडिनल प्रोड्यूस इन द वायर है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ बताना है। तो सिंपल है, ये अपने पास जो गामा होता है वो अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हो जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन गामा, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इनटू गामा। फोर्स दिया है क्या, दिया है, एरिया रेडियस दिया पाई आर स्क्वायर करके लिख दोगे है ना, गामा अपन को दिया है। यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ना। देखो सारी चीजें लिखी गई है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, फोर्स अपन एरिया हो जाएगा गामा, बस ये लिख दिया और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 25। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे बोला गया है 23 का सवाल है, क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस रेडियाई ऑफ वायर ए एंड बी, और रेशियो दिया है अपन का ना, वाई गामा अपॉन 1/2 दिया है, ठीक है, 1/4 दिया है, यहाँ पेन चेंज कर देते हैं, 1/4 दिया, इतना दिया है अपन को। और क्या बोला है, वाई द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अपन को एरिया का भी दिया है, A1/A2 कितना दिया है 1/3 रेशियो। इफ द सेम अमाउंट ऑफ लोड है ना, फोर्स सेम रखना है, देन अमाउंट ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस इन वायर ए एंड बी, यानी कि अपने डेल्टा L1/L2 का रेशियो फाइंड करना है, L1/L2 का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, गामा दिया है, एरिया दिया है, और फोर्स सेम रख रहा है, तो ध्यान से देखो। पहली बात तो गामा होता है अपने पास फोर्स L/A इंटू डेल्टा L। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है अपने पास, और देखो यहाँ पे सारी चीजें क्या क्या दी है अपन को, ये दिया है, हाँ। तो यहाँ पे फोर्स ये कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, अपन को ये है। तो ध्यान से देखना, जो डेल्टा L आ जाएगा वो आ जाएगा 1/गामा इंटू एरिया है ना, ये F और L हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। और अपन को पता है फोर्स और लेंथ सेम है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो डेल्टा L है ना, यहाँ पे जो डेल्टा L है वो प्रोपोर्शनल टू 1/A इंटू गामा के है ना। तो यानी कि अगर मैं डेल्टा L1/डेल्टा L2 लिखूँ तो हो जाएगा A2/A1 और गामा 2/गामा 1। बस इन दोनों का रेशियो ले लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है। तो यहाँ से अपन को देखो क्या क्या लिखा है, ये आ गया, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई करोगे रेशियो आ जाएगा। आगे बढ़े तो आज का रेशियो आता है 12/1। तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। दोनों सवाल है, इजी सवाल है, कर लेना इसमें है ना। अब आते हैं अपने पास एक और सवाल दिया है कि स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। ऑब्वियसली अगर मुझे ब्रिजेज और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम लेना है
तो यानी कि कोई हार्ड अपन को जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी वो अपन को लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्टील इज मोर इलास्टिक देन अदर, है ना। तो यहाँ पे स्टील अपन लेते हैं। और क्या बोला है, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इलास्टिक लिमिट इज हाई, है ना। ऑब्वियसली इसकी जो इलास्टिक लिमिट है यानी कि वो हाई होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको यूज में, उसका रीजन भी सही है, तो एसर्शन भी सही एंड रीजन भी सही, करेक्शन भी सही। जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको वो लिख दो। तो यहाँ पे कौन सा है, ए एंड आर रीजन करेक्ट बट नॉट सही, ये गलत है, ये सही है ना। यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, देख लो, है ना। और क्या बोला गया है, सर्टेन प्रेशर डेल्टा पी इज अप्लाइड टू 1 लीटर ऑफ द एंड टू सेपरेटली गैस कंप्रेस। ये देखो कंप्रेस अपन को दिया है, कंप्रेस वाटर गैस वेयर इज लिक्विड गेट कंप्रेस 0.3। दो अपन को 1 लीटर ऑफ वाटर और 2 लिक्विड ऑफ लिक्विड सेपरेटेड, ये अलग दिया है अपन को। और क्या बोला है कि रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस अपन जानते हैं प्रेशर पी दिया हुआ है, सेम है ना, सर्टेन प्रेशर पे। तो अपन को पता है जो बल्क मॉडुलस होता है वो अपन वी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मुझे बल्क मॉडुलस का रेशियो निकालना है तो वो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, किसके लिए, 2 के लिए, और डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा 1 के लिए। इनवर्स लिए तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पहला कितना दिया है 1 और 2 दिया है अपन को 0.03, है ना 3, और ये हो जाएगा अपन के पास 0.01। तो यहाँ पे रेशियो आ जाए 3/1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस इजी सवाल आते हैं, देख लो। आगे बढ़े, चलो। तो ये था अपने पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपन थोड़ा सा अपन ने देखा कि वहाँ पे फोर्स दोनों तरफ एग्जर्ट कर रहे हैं। इन फोर्स के जो काम क्या क्या है, कौन कौन कितना इलांगेशन करता है, वो यहाँ पे ट्रिक दी गई एक प्रकार से ना। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, ये दोनों मिला के अपन ऐसे लिखते थे कि इसके जो इलांगेशन होता है डेल्टिक एफ एल अपन ए गामा, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये जो फोर्स है आधा इलांगेशन ये कर रहा है, आधा इलांगेशन ये कर रहा है, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, एफ नेट 0, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, रेस्ट पे है ना। तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये रॉड यहाँ से खिसके ही नहीं ये पॉइंट, तो यानी कि जितना इसने इलांगेट किया आधा उतना इसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मिला है तो अपन पास ये आ गए, है ना। तो अगर अलग अलग फोर्स है तो अलग अलग फोर्स के कारण आ जाएगा। तो ध्यान से देखो अपने पास यही है, एक ही फोर्स है, इस तरफ नहीं लग रहा है, इसका मतलब आधा होगा। तो डायरेक्ट देख लो आप, है ना। तो ये ट्रिक थी, डायरेक्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे F1 F2 लग रहा है तो अपन को पता है कि डेल्टा L1 जो हो जाएगा वो L1 प्लस L2, है ना, डेल्टा L2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेल्टा L नेट आएगा वो क्या आ जाएगा, बताओ। इसका जो इलांगेशन कितना हो जाएगा, F1 L तो अपन को सेम दिया है अपॉन 2 गामा ए प्लस क्या दिया है F2 L अपॉन 2 गामा ए, सही लिखा मैंने। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा F1 प्लस F2, दोनों कॉमन आ गए, L अपॉन 2 ए गामा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो ये रहा, इजी है ना। यहाँ पे ये अपने पास ऑप्शन है, तो ऐसे करना था, है ना। देख लो आप ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन भी, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 है, सॉरी ऑप्शन दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। तो करेक्शन कर लेना है। अब अगर दोनों तरफ की डायरेक्शन सेम है, आपको भी बताया कि जैसे ये है, इसको मैं इस तरफ से खींचा, इसको धक्का दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो तो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंदर स्ट्रेस कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जितना आगे खींच रहा है उतना ये खींच रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो कि अभी लोग लिखा था अपन ने F1 प्लस F2 अपॉन L अपन क्या हो जाएगा बताओ, 2a गामा। तो आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्शन एक की नेगेटिव है और इक्वल है, तो एक की नेगेटिव आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये अपने पास नेट कितना आ जाएगा 0, तो एलिंगेशन कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आता है 0। अब आपको ये जो पॉइंट है वो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सा वाला, ये वाला, कि इसके खुद के वेट की वजह से जो आता है, ठीक है, इलोंगेशन, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, दैट इज mgl/2a गामा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि खुद के वेट की वजह से कितना आता है mgl/2, और नीचे वेट अगर लटका दो तो mgl अपन ए गामा आ जाएगा ना, इसका आधा 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आंसर आता है। अब दूसरा, अब अपन आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो ध्यान से। अपन जो इलास्टिक, सॉरी पहले तो ये समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट आता है वो किसकी वजह से आता है,
कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आता है। और अपन ये देखते हैं कि एवरी मटेरियल बिहेव लाइक ए स्प्रिंग, है ना। एवरी मटेरियल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। अगर मैं इसको एक्स इलोंगेट करूँ, यानी कि यहाँ पे अपने पास ये है ना, इसको इलेंग, तो यहाँ पे अगर मैं इलोंगेट करता हूँ ना एक्स, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके कारण यहाँ पे एक एनर्जी आ जाएगी, स्टोर होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और वो अपन कैसे लिखते थे इसकी, वो अपन लिखते थे U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे। अब ध्यान से देखो, ये अपन लिखते थे किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ से अगर मुझे लिखना है तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, यहाँ से जो अपन लिखते हैं दैट इज, ये अपने पास आता है दैट इज ए, यहाँ पे गामा इक्वल है, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। अपने पास ये है, तो ये अपने पास जो के की वैल्यू आती है वो आती है अपने पास एफ अपॉन, चलो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। अपने पास ये आता है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आती है क्या हो जाएगी, देखो एक्स तो क्या है इसमें, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ तो डेल्टा एल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एल हो जाएगा। तो जो वर्क डन करूंगा मैं, है ना, जो वर्क डन करते हैं अपन, तो वो आता है अपने पास हाफ के डेल्टा एल, ये आता है, क्या आता है, ए। तो अपने पास जो एफ आता है ना, एफ आता है अपने पास, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो अपने पास एल अपॉन ए गामा, ठीक है। और डेल्टा एल मैंने सही लिखा है क्या, ये हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा अपन कर देते, तो यहाँ पे अपने पास डेल्टा एल, इसको अंदर लेके जाएंगे, तो एफ होता है अपने पास, मैं एक बार लिख देता हूँ, एफ होता है अपने पास गामा, सॉरी गामा नहीं होता है, गामा होता है अपने पास एफ एल बाय ए डेल्टा एल, यही होता है, ठीक है। तो अपने पास जो एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा गामा ए डेल्टा एल बाय एल, यही तो होगा। तो यहाँ से अपने पास गामा डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ से जो एफ अगर मैं कंपेयर करूँ के एक्स से, तो यहाँ पे अपने पास जो के की वैल्यू आई दैट इज गामा ए बाय एल, ये के आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से अपने सिंपल है, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ये पहले मिटा देता हूँ, चलो। तो यहाँ से अपने पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ, यहाँ पे के की वैल्यू गामा ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये आ गया। तो ध्यान से देखो, ये अपने पास गामा ए, एक डेल्टा एल अंदर लेके जाता हूँ, तो एल इंटू डेल्टा एल, तो आप ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है फोर्स है, तो अपने पास यू निकल के आता है दैट इज हाफ एफ डेल्टा एल, ये निकल के आती है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके कारण अगर मैं इलोंगेट करता हूँ कितना, एफ लगा के डेल्टा एल, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है दैट इज हाफ एल डेल्टा एल, एफ डेल्टा एल, ये आती है निकल के, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के एक बार लिख लेते हैं हाफ एफ डेल्टा एल। और जो मैंने भगदन किया वो कितना किया बताओ, यहाँ पे जो भगदन किया, देखो एक तो है कि मैं अचानक इलोंगेट करूँगा ना, एकदम सडन इलोंगेट, एक है कि मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली करूँ, तो दोनों के कारण दो केस बनते हैं, वो देखो ध्यान से। तो अपने पास जो वर्कडन आ रहा है, वर्कडन कितना आ जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एल आ जाएगा, ये अपन को पता है ना, ये आ जाएगा। तो अगर मैं सडनली करता हूँ तो अपने पास जो वर्कडन आता है वो कितना आता है बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो लिखा है मैंने, या फिर चेंज कर देते हैं कलर को, ये जो लिखा है मैंने, when suddenly स्ट्रेच करते हैं, तो अपन को पता है कि ये आता है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने वर्कडन कितना किया एफ इंटू डेल्टा एल, और इसके अंदर स्टोर कितनी हुई हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 50% क्या हो गया हीट लॉस, है ना, और 50%
स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया ना। तो ये बात है, अगर आप अचानक करते हो तो वो तार जैसे कोई भी वायर है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, गर्म यानी कि हीट की फॉर्म में निकल जाता है, अपन को ये पता है। तो यहाँ से इसके फॉर्म में निकल गई 50% और 50% इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो ये और धीरे धीरे करते हो तो आपको पता है कि सब स्लोली स्लोली करेंगे कैसे होगा आपको पता है। इस केस में अपन को एवरेज लेना पड़ेगा, है ना, इस केस में अपन को एवरेज लेना पड़ता है। तो अपने पास फोर्स F/2 हो जाएगा और डेल्टा एन। तो इस केस में जो अपने पास आ जाएगी मैं लिख देता हूँ, व्हेन स्लोली स्ट्रेच्ड, है ना, स्ट्रेच्ड। तो स्लोली स्ट्रेच करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा हाफ F डेल्टा एल। तो यहाँ से अपन को ये पता चला नो हीट लॉस, है ना। तो आप धीरे धीरे करोगे तो कोई वायर गर्म नहीं होगा, यानी कि स्ट्रेस नहीं होगा, है ना, कोई भी सॉरी यहाँ पे कोई हीट लॉस नहीं होगी, कहने का मतलब ये, ठीक है, ये था। अब आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्लैंग करोगे 50% हीट लॉस हो जाएगा, और अगर धीरे धीरे करोगे तो कोई हीट लॉस नहीं होगा। अब आते हैं अपने पास ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अपन ने ये लिखा था K = γ/L, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने सारी चीज़ें लिखा दी, ये तीनों फॉर्मूले लिखा दी। अब यहाँ से अपन वैल्यू पुट करते हैं जो अपने पास है। तो ध्यान से देखो, ये अपने पास सिग्मा इंटू ई होता है, और ये सारी चीज़ें लिखते हो तो अपने पास एक डेंसिटी आती है, एनर्जी डेंसिटी, वो होती है हाफ सिग्मा एप्सिलॉन या सिग्मा स्क्वायर अपन 2 गामा, या हाफ गामा एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना, ये होती है। तो ये अपने पास फॉर्मूले थे। अब देखो सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है देखो ध्यान से, कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्टील वायर 20 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर इज 80 जूल, है ना। अपन को ये दिए यू कितना दिया है, 80 जूल दिया है। और क्या बोला गया है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन स्टील, और लेंथ कितनी दी है अपन को 20 सेंटीमीटर दी है, और स्ट्रेस यानी कि डेल्टा एल कितना दिया अपन को 2 सेंटीमीटर। देन क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर, है ना, कि अपन को ए निकालना। तो अपन को पता है कि जो यू होता है, ठीक है, तो अपन को डेल्टा एल से अपने पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेन, डेल्टा एल से स्ट्रेन आ गई, है ना। और क्या दिया है, गामा दिया है, गामा और स्ट्रेस। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये होता है अपने पास, यहाँ पे रिलेशन था, देखो ये गामा और स्ट्रेन का ये रहा, है ना। तो यहाँ से अपने पास ये एनर्जी आ जाती है, और ध्यान से देखना अपन को निकालना क्या, एरिया निकालना है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, अपने पास एप्सिलॉन गामा स्क्वायर यही है, देखो गामा और एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, मिटा देता हूँ, चलो। तो ये अपने पास हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर गामा, ये था। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे अपने पास ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, U बाय वॉल्यूम है, क्या है ये, U बाय वॉल्यूम है। तो ये अपने पास U बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो ये अपने पास U/2 बाय एप्सिलॉन का गामा इज इक्वल टू वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। लेंथ को इस तरह भेज दोगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा ना। तो 2U बाय एप्सिलॉन स्क्वायर गामा इंटू एरिया, सारी चीज़ें आपको दी है। एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से गामा आ जाएगा, एरिया सॉरी लेंथ यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा सा लेंथ, ये आ गई। सारी चीज़ें आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो आंसर आता है 14। बस यूनिट का ध्यान रखना मेन तो, है ना। और क्या बोला है कि एल्यूमिनियम रोड विथ यंग्स मॉडुलस, ये अपन को दिया है, और अंडर गोज टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रेन दिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गामा दिया है, और स्ट्रेन दी है, और अपन को एनर्जी पर वॉल्यूम निकालना है कि म्यू निकालना है ना। तो ये अपने पास होती है हाफ, बस वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो, कि कितना इजी था, है ना, कितना इजी था सोल्व, है ना। तो ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, मेन कॉन्सेप्ट बता दिए। ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है ना। ये मेन इसके एडवांटेज ये है कि इजी चैप्टर है, और इसके अंदर से क्वेश्चन भी आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे मान लो कि 8 नंबर आपके फोकट के हैं, बस आपने 1 घंटा इसके ऊपर दे दिया था, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर बहुत है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन आउटपुट ज़्यादा मिलता है ना। तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ग्रेविटेशनल मैंने पढ़ाया, ठीक है, और ये हो गया अपने पास, और भी बहुत सारे चैप्टर है, KTG OTG। तो ये इजी चैप्टर है,
लेकिन इसके स्कोरिंग है ना, तो अपन को ये तो मिनिमम पढ़ के जाना ही चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो अपने पास आता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो होता है क्या, देखो कि अपने पास एक लोड है ना, लोड लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये अपने पास सिलेंडर है। तो अपन जब खींचते हैं तो इसकी एरिया भी यहाँ पे कटता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो डायमीटर में चेंज हो गया है ना, पहले ये डायमीटर था, फिर ये डायमीटर में चेंज हो गया है ना, यानी कि ये अगर मैं बताऊँ डेल्टा एल, ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एल जो चेंज हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं अपन लेटरल शिफ्ट, सॉरी लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं, जो डायमीटर में चेंज हो गया। और ये अपन जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल है, तो इन दोनों का रेशियो होता है अपने पास पॉइजन रेशियो ना। तो अपने पास लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनका रेशियो होता है अपने पास पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो यानी कि डायमीटर अपॉन ये जो लेंथ, यानी कि इसको अपन ये भी रेडियस भी लिख सकते हैं ना, रेडियस अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, इसको भी अपन लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ये म्यू नहीं है, ये मेरे पास क्या है, एन है, बस में आगे क्या। तो यहाँ पे ये एक सवाल है, इसको करते हैं कि अपने पास एक सिलेंड्रिकल है, इसको कि मैं स्ट्रेच करता हूँ ना, पॉइजन रेशियो क्या होगा इसका, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, यानी कि एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट रखनी है, ये अपन को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से अपन ये भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1, यानी कि आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये अपन को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से अपन देख लेंगे, क्या देखेंगे, देखो तो आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, 2r dr एल प्लस आर स्क्वायर डी एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आर से बच गया, तो मैं एक बार लिख देता हूँ डी आर इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एल। तो ये आर से एक आर गया, और अपन को चाहिए क्या वैसे, पॉइजन रेशियो होता है अपने पास डी आर अपॉन आर और डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, ये माइनस का, ये अपन को चाहिए। तो अपन को डी आर यानी कि नीचे लेके आता है ना, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 डी आर अपॉन आर, और ये डी एल नीचे आ जाएगा और एल और नीचे आ जाएगा ना, ये हो गया, और अपने पास ये आ जाएगा नेगेटिव, तो ये अपने पास आता है 1। तो यहाँ से ये 2 को नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ से अपने पास 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 आ रहा है, और ये अपन को पूछा था। तो याद रखना, अपन याद ही रख लेना कि 0.5 यानी हाफ होता है, कि एक अपन को वॉल्यूम कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है। तो ये था, देखो इसका आंसर ये आता है। आगे बढ़ें, अब ये जो कुछ फॉर्मूले हैं आपको कुछ ना कुछ याद रखने ही पड़ेंगे, है ना, और इसके डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हो सकता है कि फॉर्मूले ही देते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में देते हैं कि कौन सा सही है ना, तो ये भी दे देते हैं। यहाँ पे सारे टर्म्स मैंने लिख दिए हैं, पढ़ा दिए, और ये रिलेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है ना, ये वाला। तो ये और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो इसका क्वेश्चन आपको एक दिख जाएगा ना, 2023 का ये, बस इसका जो आंसर था अपन डायरेक्ट फार्मूला बेस है, सारी चीज़ें दी गई है ना। तो ये था अपने पास आंसर। तो यहीं अपन समाप्त करते हैं। ये हमारे पास यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से स्कैन करके आप, वैसे आप देख ही रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ से स्कैन करके आप हमारे पेज से बहुत सारे बेनिफिट है उसका लाभ ले सकते हो, है ना। बहुत सारे नोटिफिकेशन अपन इंस्टा पे भी देते हैं, और बहुत सारी इंस्टा वाली चीज़ें भी है जो अपन डालते रहते हैं। तो ये हमारा इंस्टा पेज है और ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ना, जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, तो आप ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो ये था अपना चैनल, और फिर मिलते हैं आपको नए लेक्चर में, ठीक है, मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है, अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम है आपका अप्रैल वाला, तो अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट जरूर देने एनालिसिस करके, है ना। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक कि पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।